विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में वशिष्ठ महामुनि यह कह रहे थे, ज्ञानी के लिए मन उपयुक्त होता है, वह मन का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है अपने जीवन को सुंदर और मुक्ति की ओर ले जाने के लिए। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, जो व्यक्ति सत्य में स्थित होता है वह मन विहीन राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। सत्य में, ज्ञान में होने से ही वह मन विहीन राज्य में स्वतंत्रता पूर्वक रहता है। वो उलझ कर नहीं रहता, अपने आप को सब कुछ करता हुआ भी मुक्त अनुभव करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ करो भी लेकिन उसमें उलझे ना रहो, वरना हम जीवन में बहुत कुछ करते हैं और उलझ भी जाते हैं। तो ज्ञान क्यों चाहिए? ताकि सब कुछ करना है, निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहे। ये नहीं कह रहे कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैं आज से सब कुछ छोड़ रहा हूं, नहीं। वह सब कुछ करते हुए भी मुक्तता का अनुभव कर सकते हैं। किसी को दाम, व्याल और कट दानवों की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। वशिष्ठ महामुनि और एक कहानी प्रभु रामचंद्र जी को बता रहे हैं। कौन सी कहानी? ये कहानी है दाम, व्याल और कट नामक राक्षसों की कहानी। इनके संबंध में मैं अब तुम्हें बताऊंगा। वशिष्ठ जी एक और कहानी बता रहे हैं। पाताल लोक में एक महाबली दानव था। पाताल में एक दानव था जिसका नाम सांबर था। वह स्वर्ग के देवताओं के लिए आतंक था, महाबली था, बहुत ही बलशाली था और स्वर्ग के देवताओं के लिए आतंक था। वह जादू के खेल में विशेषज्ञ था, जादू आता था उसे। उसने एक मायावी नगरी बनाई। जब वह सोता था या नगर से बाहर चला जाता था तो देवता इस स्थिति का लाभ उठाकर उसके सैनिकों को मार डालते थे। वह कभी सोता था ना या कहीं बाहर जाता था तो देवता भी प्रतिवार करते थे, उसके सैनिकों को मार डालते थे। क्रुद्ध दानव ने स्वर्ग के सैनिकों पर आक्रमण किया। उसकी मानवीय शक्ति से डरने वाले देवता छिप गए। वो बहुत शक्तिशाली था, तो देवताओं को यह पता था कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो उसके डर से सारे देवता छिप गए। वह उन्हें ढूंढ न पाया, वह देवताओं को ढूंढ नहीं पाया। अपनी सेना के रक्षार्थ उसने 3 दानवों की सृष्टि की। इनके नाम थे दाम, व्याल और कट। तो अपने सैनिकों की रक्षा के लिए उसने इन दानवों की निर्मित की, जिसकी कहानी हम देख रहे हैं। इन तीनों का पहले जन्म नहीं हुआ था, इसलिए ये तीनों अहम और लालसा से रहित थे। उनका पहला ही जन्म था, तो पूर्व जन्म के कोई संस्कार वहां पर नहीं थे, तो उनमें कोई अहम भी नहीं था, ना कोई लालसा इच्छा थी उनमें, न उनमें भय था, न शंका, न कोई भय, डर ही नहीं था, कोई संस्कार ही नहीं थे उन पर। तो न कोई डर था, न कोई शंका थी, न पहले की मनोवृत्तियां, कोई संस्कार नहीं, पूरी तरीके से शुद्ध थे। वे सेना के सामना होने पर पीठ नहीं दिखाते थे। जब कोई डर ही नहीं था तो पीठ क्यों दिखाएंगे? पीठ तो तब दिखाने की बारी आती है जब कोई डर हो, कोई भय हो। इनमें तो कोई डर भय था ही नहीं, तो वो पीठ नहीं दिखाते थे।
वे मृत्यु से भी नहीं डरते थे। मृत्यु का भी कोई भय नहीं था उनको, मृत्यु का भी भय नहीं था। वे युद्ध विजय या पराजय का अर्थ भी नहीं समझते थे। विजय क्या होता है अहम नहीं था ना, विजय क्या होता है, पराजय क्या होता है, युद्ध क्या होता है, ये बात भी वही नहीं समझते थे। तात्पर्य यह कि वे स्वतंत्र जीव थे ही नहीं, वे एक तरह से सांबर के रूप अर्थात यंत्र मानव या रोबोट जिसे कहते हैं वह थे। सांबर ने बनाए हुए यंत्र मानव, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, न भय था, न डर था, न पराजय की चिंता थी, न जय की चिंता थी। रोबोट को कैसे एक काम दे दिया वही करते रहते हैं। ये तीनों सांबर के यंत्र मानव थे। सांबर ने अपना दुर्जय सेना को इन 3 अजेय सेनापतियों के संरक्षण में देवताओं से लड़ने के लिए भेजा। इन तीनों के साथ अपने सेना को देवताओं के साथ लड़ने के लिए भेजा। सैनिकों के आपस में झड़प हुई। तीनों दानव सेनापति बड़े बड़े देवताओं की खोज में रहे, परंतु वे उन्हें ढूंढ नहीं पाए। फिर दानव सांबर को इस संबंध में सूचना देने गए। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा तत्क्षण वहां उपस्थित हुए और उनसे सांबर तथा 3 दानव सेनापतियों को नष्ट करने का उपाय पूछा। ये जो 3 सेनापति, ये जो 3 दानव बने हैं, जिनको न भय लगता है, न पराजय की चिंता है, न जय की चिंता है, इनको हराए तो हराए कैसे? इस सांबर को, इस महाबली दानव को कैसे हराए? उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की और ब्रह्मा भी वहां पर तुरंत उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, अभी सांबर नहीं मारा जा सकता। इस समय सांबर को मारना मुमकिन नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हो जाओ। इस पल उसे मारना मुमकिन नहीं है तो बेहतर क्या है, जब मार नहीं सकते, हरा नहीं सकते, तो तुम खुद ही भाग जाओ। ज्ञानी का लक्षण है, फिजूल में नहीं लड़ता बैठता। जिस समय वह समय नहीं आया है तो कुछ समय के लिए रुक जाता है। तो भाग जाओ, युद्ध में मत रहो, क्योंकि इस पल उसे मार नहीं सकते। इस युद्ध में लगे रहने से कुछ समय बाद उन तीनों दानव सेनापतियों में अहम जागृत होगा। यह लड़ाई करते करते ना, उनके भीतर कुछ समय के बाद, अभी नहीं, कुछ समय के बाद अहंकार तो जरूर आ जाएगा। तब संसक्ति अर्थात बद्ध मानसिकता के वे अधीन हो जाएंगे। मानसिकता बंधन में आ जाएगी। अहंकार आ गया तो सब कुछ शुरू हो गया। तब उनमें और सुप्त प्रवृत्तियां भी जागृत होगी। अहम आ गया, वह मानसिकता बद्ध हो गई, संकुचित हो गई, फिर सुप्त प्रवृत्तियां भी जागृत होगी। अभी वे अहम भाव से पूर्णता रहित है और तज्जनित प्रवृत्तियां और बद्ध मानसिकता से भी। अभी तो उनमें अहम भाव ही नहीं है। तो अहम भाव नहीं है तो बाकी की कोई मानसिक प्रवृत्तियां भी नहीं है। जिनमें अहम का भाव और उनसे उत्पन्न प्रवृत्तियां नहीं होती, उनमें इच्छा और क्रोध भी नहीं होते। अहम ही नहीं है ना, अहम सब चीज का मूल है। क्रोध भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, वे अजेय होते हैं। तो यहां पे हमें और एक बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है। जिसमें अहम नहीं होता वे अजेय होते हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जो अहम से युक्त होता है तथा जिसका मन बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होता है, वह भले ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह बालक द्वारा भी पराजित हो सकता है। अहम आ गया ना, उसके बाद बड़े से बड़े विद्वान क्यों ना हो, कोई छोटे से बालक से भी हार सकता है। अहम ही सारे हार की जड़ है। तथ्य यह है, मैं और मेरा की धारणाएं कष्ट और दुख को आमंत्रित करने वाली है।
मैं, ये जो धारणा है ना, यही कष्ट को लाती है, दुख को आमंत्रित करती है। जिसका मन बद्ध मानसिकता से ग्रस्त होता है उसी को हराया जा सकता है। उसकी अनुपस्थिति में सामान्य मच्छर भी अमर हो सकता है। जिसमें अहम और वह संकुचित मानसिकताएं आ गई है ना, उसी को हराया जा सकता है। अगर कोई मच्छर है उसमें वह मानसिकता नहीं है ना, वह भी अजर और अमर हो जाएगा। उस मच्छर का भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।